नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको विजया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। विजय एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको कोई विशेष कार्य करना है तो आप विजय एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखें और पूजा करें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर कार्य का प्रारंभ करें। उस कार्य में आपको विजय प्राप्त होगी। जो लोग विजया एकादशी का व्रत रखेंगे उनको विष्णु पूजा के समय व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि इस एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इसी एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फागुन कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा के बारे में बताने को कहा। तब उन्होंने कहा कि इसे विजय एकादशी नाम से जानते हैं। जो कोई विजय एकादशी का व्रत करता है उसे सफलता और मोक्ष मिलता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से विजय एकादशी के महत्व को बताने को कहा। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ थे। उनकी पत्नी कैकेयी ने उनसे 2 वचन मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज सिंहासन। पिता की आज्ञा से राम जी अपने अनुज लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में चले गए, जहां रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण वन में भटकते रहे, जहां उनकी मुलाकात वीर हनुमान से हुई। सुग्रीव से मित्रता के बाद वानर दल सीता माता की खोज में निकलता है। हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं। फिर भगवान राम वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा समुद्र होता है। उसे कैसे पार किया जाए? एक दिन लक्ष्मण जी ने भगवान राम को बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर बगदालभ्य ऋषि का आश्रम है। वहां चलकर उनसे समुद्र पार करने का सुझाव पूछते हैं। भगवान राम बगदालभ्य ऋषि के पास पहुंचते हैं और उनको प्रणाम करके आने का उद्देश्य बताते हैं। इस पर बगदालभ्य ऋषि ने कहा कि फागुन कृष्ण एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। यह व्रत आपको अपने भाई लक्ष्मण, सेनापति और अन्य प्रमुख सहयोगियों के साथ करना है। उन्होंने फागुन कृष्ण एकादशी व्रत की पूरी विधि बताई, साथ ही आश्वस्त किया कि यह व्रत को करने से आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। बगदालभ्य ऋषि के सुझाव के अनुसार ही भगवान राम ने विजय एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही और लंका पर विजय प्राप्त हुई। भगवान राम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। उसके बाद भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए। जो कोई विजय एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है उसे अपने कार्यों में सफलता मिलती है। ब्रह्मदेव ने कहा कि जो मनुष्य इस व्रत को करेगा उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जय हो भगवान विष्णु की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।